तो सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव जो होता है, इसकी जो परिभाषा बुक में लिखी होती है वो बहुत ही थोड़ा लेंथी होती है, जो पढ़ने और समझने में उसको दिक्कत होती है। बुक में जो परिभाषा लिखी होती है वो होती है कि द्रव के ऊपर, द्रव के पृष्ठ पर खींची गई एक काल्पनिक रेखा की एकांक लंबाई पर लगने वाला बल जो होता है वही हमारा क्या कहलाता है, पृष्ठ तनाव। तो ये परिभाषा हमको थोड़ा समझने में दिक्कत होती है लोगों को, तो इसको हम समझेंगे एक आसान भाषा में। जो पृष्ठ तनाव होता है, पृष्ठ मीन्स होता है ऊपरी सतह, पृष्ठ मीन्स ऊपरी सतह, और तनाव मीन्स होता है एक प्रकार का खिंचाव, खिंचाव बल। पृष्ठ मीन्स ऊपरी सतह और तनाव मीन्स होता है एक प्रकार का खिंचाव बल। यानी इसी प्रकार से इंग्लिश में जैसे सरफेस टेंशन लिखा है, तो सरफेस मीन्स जो होता है वो होता है ऊपरी परत, और टेंशन मीन्स होता है खिंचाव, जो किसी चीज़ को खींच करके रखता है। टेंशन मतलब तनाव मीन्स क्या होता है, तनाव यानी जैसे किसी हम रस्सी को खींचते हैं तो उसमें टाइटपन आ जाता है, उसी को हम तनाव कहते हैं। यानी एक प्रकार का जो खिंचाव होता है वही तनाव होता है। अब इसकी परिभाषा हम आसान क्या लिखेंगे कि द्रव के पृष्ठ पर लगने वाला एक ऐसा बल जो द्रव की सतह को क्या करता है, अपनी तरफ खींच के यानी सिकोड़ के रखता है, जिससे द्रव का जो क्षेत्रफल होता है वो कम से कम हो जाता है, वही हमारा है क्या, पृष्ठ तनाव। तो ये पृष्ठ तनाव क्या होता है, कैसे कार्य करता है, इसके बारे में जानेंगे। तो पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव, जो पृष्ठ तनाव का सूत्र होता है वो जो होता है वो F/L होता है। यानी जो हमारा लंबाई होती है, जो उसके ऊपर एक काल्पनिक रेखा खींची जाती है, जैसे ये हमारा द्रव हो गया है और इसके ऊपर अगर हमने एक काल्पनिक रेखा खींच दी तो ये जो बल होता है ये कुछ बल इसको इस तरफ खींचेगा और कुछ बल इसको इस तरफ खींचेगा। तो वही क्या होता है, द्रव की जो लंबाई होती है उसकी एकांक लंबाई के लंबवत लगने वाला बल क्या होता है, पृष्ठ तनाव होता है। तो जो पृष्ठ तनाव होता है इसको हम S से भी डिनोट करते हैं और T से भी लिखते हैं, दोनों चीज़ों से लिखते हैं। और इसका जो इकाई होती है यानी जो इसका मात्रक होता है, तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, न्यूटन, और इसका लंबाई का मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर, मीटर। तो क्या हो जाता है, न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर। जो पृष्ठ तनाव का होता है इकाई जो होती है यानी मात्रक जो होता है वो न्यूटन प्रति मीटर होता है। तो पृष्ठ तनाव हम जानते हैं, थोड़ा और डीपली पृष्ठ तनाव को देखेंगे। पृष्ठ तनाव क्या होता है, जैसे ये मान लो बूंद है, ये अभी ये बूंद ऐसी है, ये बूंद पानी की ऐसी है, तो इसमें क्या होता है, और जो पृष्ठ तनाव होता है केवल द्रव अवस्थाओं में पाया जाता है, जो भी लिक्विड होते हैं उन्हीं में पृष्ठ तनाव पाया जाता है। जैसे कि ये द्रव यानी पानी की बूंद है, तो इसके अंदर क्या होता है, एक बल होता है जो इसको अपनी तरफ खींचता है, पानी को अपनी तरफ खींचता है, यानी सिकोड़ के रखता है। जब किसी चीज़ को हम खींचेंगे अपनी तरफ तो इसमें क्या होता है, इसकी जो पृष्ठ होती है, सरफेस जो होती है ये वाली, इसमें एक प्रकार का खिंचाव आ जाता है। जैसे इधर का मॉलिक्यूल इधर खींच रहा है और इधर का मॉलिक्यूल इधर खींच रहा है, यानी इधर का जो कण है इसको इधर खींच रहा है और इधर का जो कण है वो इसको ऐसे इधर खींच रहा है। तो ये क्या होता है, इसमें एक प्रकार का खिंचाव आ जाता है, खिंचाव यानी टाइटपन आ जाता है। तो ये सिकुड़ के क्या हो, कम से कम एरिया ले लेती है, यानी गोल हो जाती है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि पानी की बूंद जो होती है वो गोल क्यों हो जाती है, तो इसीलिए गोल हो जाती है क्योंकि इसके अंदर एक बल पाया जाता है जो उसकी सतह को, पृष्ठ को क्या करता है, खींच के रखता है। जब खींच के रखेगा तो ये बूंद क्या हो जाएगी, गोल हो जाएगी। अब जैसे कि हम देखते हैं कि हम जब बिल्डिंग करवाने जाते हैं किसी दुकान पर लोहे की, तो बिल्डिंग वाला क्या करता है, एक राड लेता है और उसको वहाँ पर टच करता है। जब टच करता है तो उसमें बहुत तेज लौ निकलती है, आग निकलती है, रोशनी, प्रकाश। और वो लोहा क्या होता है, लोहा वो बिल्डिंग नहीं होता। जैसे यहाँ पर क्या है, ये लोहा का राड ये हो गया और एक लोहा का राड ये हो गया, ये टूटा है बीच से, हमने इसको क्या करके सटा करके रख दिया। जब इसको सटा करके हम रखते हैं और यहाँ पर एक राड लगाते हैं बाहर से, तो ये जला करके इसको लिक्विड यानी द्रव अवस्था में परिवर्तित कर देता है। जब इसको द्रव अवस्था में परिवर्तित करेगा तब द्रव में क्या होता है, पृष्ठ तनाव। तब जब ये द्रव अवस्था में परिवर्तित होगा तो ये पृष्ठ तनाव के कारण अपना एरिया कम से कम करना सोचेगा, मतलब ये सोचेगा कि ये कम से कम क्षेत्र में हो जाए। और जब ये ठंडा होता है तो पृष्ठ तनाव के कारण क्या होता है, बिल्कुल चिपक जाता है, तो एक अपनी तरफ खींच रहा है, एक अपनी तरफ खींच रहा होता है। तो इसीलिए जो है बिल्डिंग क्या होती है, बिल्डिंग क्या होती है, आराम से लोहा जुड़ जाता है। अब हम देखते हैं जैसे कि जब हम पेंट वाला ब्रश लेकर के आते हैं और जब पेंट नहीं करते हैं तो ब्रश क्या होता है, वो आराम से उसके बाल जो ऊपर वाले होते हैं यानी जो रोए होते हैं जिनसे हम पेंट करते हैं वो बिखरे हुए होते हैं। और जब हम उसको पेंट के डिब्बे में डुबा देते हैं यानी लिक्विड में डुबो देंगे, उसके बाद निकालते हैं तो देखते हैं कि वो क्या होता है,
कुछ इस शेप में हो जाता है, चिपक जाता है आपस में, कुछ इस प्रकार से हो जाता है। ये क्यों हो जाता है? क्योंकि द्रव चाहता है, द्रव में क्या पाया जाता है? सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव। तो जो द्रव चाहता है वो अपने एरिया को क्या करना चाहता है? कम करना चाहता है। और इसके जो बाल होते हैं उन पे क्या लगा होता है? पानी। और वो पानी चाहता है कि हम अपनी एरिया को कम से कम कर लें। तो इनको क्या करेगा? ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे इसको खींचेगा अपनी तरफ। जब ये खींचेगा तो ये आपस में सिकुड़ेगा, जब सिकुड़ेगा तो इसके बाल भी क्या होते हैं? चिपक जाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी आपसे पूछ लेता है। और देखते हैं कि जैसे कि लार्वा होता है, जैसे वो होता है मच्छर होते हैं, तो जो मच्छर होते हैं वो पानी के ऊपर बैठ जाते हैं और डूबते नहीं, उसी पे तैरा करते हैं। तो किस लिए होता है? कि वो उनका वेट जो होता है वो इतना कम होता है कि जो जल का पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन होता है वो उसको भेद नहीं पाते हैं। हम क्या करते हैं, कभी छोटी कील ले लेते हैं, छोटी जैसे कील ले लें या फिर हम सुई ले लें, उसको ऐसे बाल्टी ले लें, बाल्टी में क्या करें? पानी भर दें, ऊपर तक पानी भर दें। और इसमें जब हम कील डालते हैं, वो जो छोटी सुई होती है उसको हम इसके ऊपर सरफेस पे डालते हैं तो इसको डूब जाना चाहिए, लेकिन यह क्या होती? तैरती रहती। क्यों तैरती रहती? क्योंकि इसके जो सरफेस पे एक बड़ा खिंचाव है, वो खिंचाव इसको अंदर डूबने नहीं देता, क्योंकि वो चाहता है कि हम कम से कम एरिया लें। जब कम से कम लेगा तो खिंचाव बहुत तेज होगा, बहुत अधिक होगा। जब वो अधिक होगा तो ये इसको अंदर नहीं डूबने आता। अगर ये अंदर डूब जाती है फिर ये सीधे यहाँ पर रुकती है। तो ये इसलिए रुकती है यहाँ पर क्योंकि जो ये अंदर का बल है ये खींच रहा है इसको चारों तरफ, अपनी तरफ क्या करता है? खींच रहा होता है। जब खींच रहा होगा तभी तो इसके एरिया के चारों तरफ क्या होगा? एरिया के चारों तरफ खिंचाव आएगा। इसीलिए ये जो होती है, अगर हम आराम से पानी पे रखते हैं तो ये तैरती रहती है। अगर इसको तेज़ी से डालेंगे, जब तेज़ी से डालेंगे तो क्या होगा? ये गति के कारण इसमें क्या होगी? डूब जाएगी। जब इसमें डूबेगी तो ये बल अंदर खींच ही रहा होता है, तो इसको क्या होता है? अंदर बिठा लेता है। अब हम जानेंगे कि कपड़ा जो होता है वो गर्म पानी से क्यों साफ़ हो जाता है या उसमें डिटर्जेंट मिलाने से क्यों साफ़ हो जाता है। तो सबसे पहले तो हमने पृष्ठ तनाव देख लिया। अब हम देखेंगे पृष्ठ तनाव कम करने, पृष्ठ तनाव कम करने के उपाय। मतलब जो हमारा पृष्ठ तनाव है ये कैसे कम हो जाता है? तो पृष्ठ तनाव जो होता है, अगर हम किसी चीज़ को बॉयल कर देंगे तो हमारा पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी गर्म कर देंगे तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। या इसमें हम कोई दूसरी चीज़ मिला दें, जैसे कि डिटर्जेंट हो गया और हमारा हो गया जो मिट्टी का तेल हो गया या पेट्रोल हो गया, इन सब चीज़ों को अगर हम पानी में मिला दें तो सरफेस टेंशन क्या होता है? कम हो जाता है। पानी का सरफेस टेंशन क्या होता है? कम हो जाता है। अब जब सरफेस टेंशन कम हो जाएगा, जैसे हम जब कोई कपड़ा लेते हैं उसको अगर उसको हम माइक्रोस्कोप में जूम करके देखें तो इस तरीके का जालीदार होता है, इस तरीके का जालीदार कपड़ा होता है। अगर और ये जो गंदगी होती है वो क्या होती है? जो खाली स्थान होता है इसी में भर जाती है गंदगी। और जब ये गंदगी इसी में भर जाएगी, अगर हम सरफेस टेंशन युक्त पानी यानी स्वच्छ पानी ले लें, जैसे उसमें ना तो डिटर्जेंट मिलाएं और ना ही उसमें उसको बॉईल करें, तो उसका पृष्ठ तनाव अधिक होगा, तो वो पानी इन खाँचों में नहीं जा पाता है। जब इन खाँचों में जाएगा नहीं तो इनमें से गंदगी नहीं निकाल पाएगा। तो हम क्या करते हैं? उसमें डिटर्जेंट पाउडर या तो उसको गर्म कर देते हैं। जब डिटर्जेंट पाउडर या उसको गर्म करेंगे तो क्या होगा कि उसका पृष्ठ तनाव जो होता है वो कम हो जाता है। जब पृष्ठ तनाव कम होगा तो वो पानी आसानी से इन खाँचों के अंदर चला जाएगा। जब इस खाँचे के अंदर चला जाएगा तो उस अपने साथ में क्या होगा? इस गंदगी को भी बाहर निकाल लाता है। तो हम कपड़े धोते हैं तो इसीलिए उसमें डिटर्जेंट पाउडर या पानी को क्या करते हैं? बॉयल कर लेते हैं। अब देखते हैं कि जैसे कि कभी कभी हम देखते हैं दूध या का गिलास हो या चाय का गिलास हो, ऊपर गर्म होता है जब, तो उसको मान लो ये भरा हुआ होता है, ऐसे ऐसे हमारी कप होती ऊपर तक भरा है। जब ये चाय बन करके आती है, कुछ समय रखी रहती है, तो इसमें एक प्रकार की क्या होती है? ऊपर लेयर बन जाती है ऐसे ऐसे, और वो सिकुड़ जाती है। तो किस लिए सिकुड़ जाती है? वो इसीलिए सिकुड़ जाती है क्योंकि जब गर्म ये चाय गर्म होगी, क्योंकि द्रव है, जब चाय गर्म होगी तो इसका क्या होगा? सरफेस टेंशन कम होगा, मतलब बहुत ही कम होगा सरफेस टेंशन। और ये इसमें पड़ा होता है दूध, जब दूध पड़ा होगा तो ये वसा जो होती है क्या आ जाती है? ऊपर आ जाती है, तैर के ऊपर तैरने लगती है, लेयर बना लेती है। और जब अधिक गर्म होती है तो इसका सरफेस टेंशन बहुत ही कम होता है। और जब ये ठंडी होने लगती है, तो जब ठंडी होने लगेगी तो सरफेस टेंशन क्या होगा? सरफेस टेंशन बढ़ने लगेगा। जब सरफेस टेंशन बढ़ने लगेगा तो इस जल में क्या आ जाएगी? सिकुड़न। इस जल में खिंचाव आने लगेगा अंदर की तरफ, और उसकी पृष्ठ क्या होगा? ये पृष्ठ इसका सोचेगा कि हम अपने को खींच के कम से कम करें। अब जब पृष्ठ खींचेगा तो ऊपर ये परी होती है लेयर, तो उसी पृष्ठ के मतलब खिंचाव के कारण क्या होता है? इस जो शहरी होती है इसमें क्या होता है? इसमें सिकुड़न आ जाती है। अब जैसे हम देखते हैं जो
फायर ब्रिगेड वाले जो होते हैं वो अपने साथ में जब कहीं पर आग लगी होती है, जब बुझाने के लिए उनको बुलाया जाता है तो अपने साथ में क्या करते हैं, एक टैंकर जल का भी लाते हैं जो उसी गाड़ी में होता है। इस प्रकार से बना होता है, फुल होता है, इसी में जल भरा होता है। तो वो जल इसलिए नहीं लेकर के आते हैं कि हम जहाँ जाएंगे हो सकता है वहाँ पानी ना मिले, इसके लिए नहीं लेकर के आते हैं। ये जो जल ले करके आते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें जो पानी जो होता है, इसमें जो इसका पृष्ठ तनाव होता है, इसमें लिक्विड, एक ऐसा लिक्विड मिला देते हैं जिससे इसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जब पृष्ठ तनाव कम होगा तो खींचने, जो अपने में सिकोड़ के रखने की क्षमता होती है वो भी कम हो जाएगी। जैसे कि हम आगे मान लो जाना चाहे, जैसे आगे ऐसे से जाएंगे और अगर हम कोई पीछे भी खींच रहा होगा तो हम ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे। तो यही ये करते हैं कि अगर ये पृष्ठ तनाव जिस जल में ज़्यादा होगा उसको लाएंगे और उसको फव्वारे से फेंकेंगे तो पृष्ठ तनाव के कारण वो पानी की बूंदें क्या होती है, वो अपने को सिकोड़ के रखना चाहती हैं, तो ये उसको खींचेंगी पीछे की तरफ, तो पानी ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा। तो ये जो अपने साथ में जल लेकर के आते हैं उसमें जो होता है पृष्ठ तनाव बहुत ही कम होता है। तो जब पृष्ठ तनाव कम होगा यानी खिंचाव बल कम होगा, जो पीछे की तरफ खींच रहा हो, तो ये पानी आसानी से दूर तक जा सकता है, यानी नीचे से मारेंगे तो ये ऊपर तक आराम से बुझा सकता है। तो इसीलिए ये लोग जो होते हैं ये क्या करते हैं, अपने साथ में थोड़ा पानी अलग लेकर के आते हैं ताकि अगर आग कहीं ज़्यादा दूरी पर या ज़्यादा ऊंचाई पर लगी हो जहां गाड़ी ना पहुंच पाए तो हम दूर ही से क्या करें, उस आग को बुझा सकें। तो ये है हमारा पृष्ठ तनाव, जिसको हम आसान भाषा में समझ सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। जय हिंद।